click the subscribe button and press the bell icon and more updates. वेलकम बैक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग गुरुजी चैनल में आपको बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए फिर से JNS3 का ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूं। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, JNS3 को कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे Ubuntu सिस्टम में। जो देखिए मैं यहाँ पर Ubuntu का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ जो है 20। तो मैं डिटेल्स में शेयर करूँगी, सो प्लीज़ एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप Ubuntu 20 जो लेटेस्ट वर्जन है अगर आप नहीं जानते हैं जो उसका न्यू फीचर्स क्या हैं एंड कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे Vmware नहीं तो वर्चुअल बॉक्स में, तो इसके ऊपर मैं पहले से ही एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते, तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आई होप आप लोग जानते ही होंगे जो आप लोग के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया है। आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए, तो आपके लिए और भी बेनिफिट हो सकती है। जो देखिए वहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड इंटरव्यू एंड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, आप जरूर वॉच कर लीजिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब भी आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑल नोटिफिकेशन का आइकन मिल जाएगा, आप जरूर ऑल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में ऑल सोशल का साइट अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाइए, पेज को लाइक करिए एंड फॉलो भी करिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहले से सब्सक्राइब है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं JNS3 को कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं Ubuntu सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब हम लोग Ubuntu सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे JNS3 को कहाँ से डाउनलोड करेंगे एंड कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए ये है JNS3 की ऑफिशियल वेबसाइट जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आप लोग इजीली डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए आपके पास एक यूजर अकाउंट होना चाहिए, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर डाउनलोड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपके पास यूजर अकाउंट है तो यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप यूजर नेम एंड पासवर्ड दीजिए, देन तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपके पास यूजर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देन ये इसके बाद यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड देंगे तो इजीली एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप प्री डाउनलोड में क्लिक करिए तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करिए। जो देखिए JNS3 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 2.2.9, जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करिए, ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जो देखिए यहाँ पर विंडोज, लिनक्स एंड मैक तीनों ओएस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग यहाँ पर लिनक्स सिस्टम में है तो ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर देगा एंड लिनक्स के लिए जो JNS3 है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग हो जाएगा। देन अगर आप JNS3 के बारे में और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऑल इंफॉर्मेशन को रीड कर पाएंगे। देन यहाँ पर भी बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से JNS3 को डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो आपके लिए और भी एक ऑप्शन है, जो देखिए ये है वेबसाइट। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। अगर आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर पाएंगे। जो JNS3 का लेटेस्ट वर्जन है यहाँ पर भी सेम टू सेम है, जो 2.2.9 जो लेटेस्ट वर्जन है। देन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर विंडोज, लिनक्स एंड मैक तीनों ओएस के लिए यहाँ पर आपके लिए मिल जाएगा JNS3 एंड यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। अगर आप JNS3 का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन लेना चाहते हैं 2.2.8 तो यहाँ से भी आप इजीली डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा और भी ओल्ड वर्जन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिए। देन उसके बाद अगर आप
इस वर्जन में जाना चाहते हैं, जो देखिए वर्जन 2.2.7 जो थोड़ा सा ओल्ड वर्जन हो चुका है अभी, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो पर्टिकुलरली 2.2.7 का जो भी यहाँ पर GNS3 का जो भी वर्जन है यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। देन उसके बाद इजिली यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो GNS3 का कैसे डाउनलोड करते हैं Ubuntu सिस्टम में। तो मैं इन दोनों का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, जैसे हम लोग कोई भी लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉलेशन करते हैं, अगर आप उस मेथड का अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली कमांड थ्रू भी आप इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। जो देखिए यहाँ पर टोटल प्रोसीड्यूर मैंने यहाँ पर एक नोटपैड में लिखा हुआ है, तो आप इस कमांड को टोटली नोट डाउन कर लीजिए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। जो देखिए दोनों प्रोसेस मैंने आप लोग के लिए दिखा दिया है, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आप दोनों में इंस्टॉलेशन कर पाएंगे GNS3 को इन Ubuntu सिस्टम में। तो यहाँ पर मैं इस प्रोसेस को मैं अप्लाई करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो कमांड है जो देखिए sudo apt-get अपडेट, नहीं तो आप इस कमांड को भी अप्लाई कर सकते हैं sudo apt-update। जो देखिए यहाँ पर और इसके लिए लिखा है, जो देखिए दोनों में आप कोई भी यूज कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर sudo apt-update इसको मैं टोटली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर बटन में प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद आपका सिस्टम का जो भी पासवर्ड है यहाँ पर आप दे दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर अपडेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करती है आपका इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ये ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा। अगर आपके इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है इसको टोटली कंप्लीट होने में। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए मेरा टोटली कंप्लीट हो चुका है जो sudo apt-update। देन उसके बाद क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल। देन उसके बाद सेकेंड नंबर क्या है, चलिए देखते हैं। सेकेंड नंबर कमांड जो है sudo apt-repository ppa/GNS3/ppa। तो देखिए मैं इस टोटल कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर बटन में मैं प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने छोटा सा एक मैसेज आ रही है, जो देखिए प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और Ctrl+C टू कैंसिल एडिटिंग इट। जो देखिए इसका मतलब है अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप एंटर बटन में प्रेस करिए, अगर आप यहाँ से कैंसिल करना चाहते हैं तो Ctrl+C बटन को प्रेस करिए। तो यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं कि इसके लिए एंटर बटन में मैं प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो देखिए इसका जो रिपोजिटरी है ऑटोमेटिकली ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। इसको टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए टोटल कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद टर्मिनल को मैं क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद थर्ड नंबर कमांड क्या है, तो चलिए देखते हैं। थर्ड नंबर कमांड है जो देखिए sudo apt-get update। जस्ट इस कमांड को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस यहाँ से। देन उसके बाद टर्मिनल में मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर बटन में मैं प्रेस करता हूँ। जो देखिए apt-get का भी जो भी अपडेट है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ये मेरा फिनिश भी हो चुका है। देन उसके बाद टर्मिनल को मैं क्लियर कर लेता हूँ। देन उसके बाद फोर्थ नंबर कमांड क्या है, तो चलिए देखते हैं। फोर्थ नंबर कमांड है जो देखिए sudo apt-get install gns3-gui। अदरवाइज यहाँ पर और भी एक कमांड है sudo apt-get install gns3-server gns3-gui। जो देखिए दोनों कमांड में आप कोई भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस कमांड को अप्लाई कर लेता हूँ। अगर आप इस कमांड को अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो सेकंड कमांड को भी यूज कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर बटन में मैं प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक लास्ट में मैसेज शो करिए जो देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग वाई बटन में प्रेस करते हैं। वाई बटन में प्रेस करने के बाद एंटर बटन में मैं प्रेस करता हूँ। जो देखिए यहाँ पर टोटली ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये डिपेंड करती है आपका इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड बहुत ही फास्ट है तो ये ज्यादा टाइमिंग नहीं लेगा। अगर आपका इंटरनेट का स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है। तो तब तक मैं काम करता हूँ, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे।
देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज आ चुका है जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग यूबिच, जो देखिए येस एंड नो का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आपको येस में क्लिक करना पड़ेगा। जो देखिए येस में क्लिक करने के बाद एंटर बटन में प्रेस करिए। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने और भी एक मैसेज आ चुका है जो देखिए कॉन्फ़िगरिंग वर्कशॉप। अगर आप वर्कशॉप को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं कि नहीं, अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो येस बटन में प्रेस करिए। अगर आप इंस्टॉलेशन करना नहीं चाहते हैं तो नो बटन में प्रेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर येस बटन में प्रेस करता हूँ, देन उसके बाद एंटर बटन में प्रेस करता हूँ। एंटर बटन में प्रेस करने के बाद वर्कशॉप का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है जो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये टोटली कंप्लीट हो चुका है, कोई भी यहाँ पर एरर नहीं आया है। देन उसके बाद मैं टर्मिनल को फाइनली क्लोज कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जो फाइनली इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर शो एप्लीकेशन में जाता हूँ। शो एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए GNS3 का लोगो आ चुका है। अगर आपके सामने यहाँ पर नहीं शो करिए तो जस्ट यहाँ पर आप सर्च करिए GNS3, देन उसके बाद आप देख पाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। जो देखिए GNS3 फर्स्ट टाइम यहाँ पर ओपन हो रही है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है। जो देखिए मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन मैं इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आई होप आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हेल्प में जाता हूँ। हेल्प में जाने के बाद यहाँ पर अबाउट सेक्शन में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए लेटेस्ट वर्जन है जो है 2.2.9, जो लेटेस्ट वर्जन हम लोग ने अभी देखा था जो GNS3 की ऑफिशियल वेबसाइट में। जो देखिए लेटेस्ट वर्जन हम लोग के पास डाउनलोड हुआ है एंड इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। जो देखिए मैंने इसके लिए दोनों प्रोसेस दिखा दिया है। अगर आप यहाँ पर भी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे हम लोग कोई भी लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर को, अदरवाइज जो भी प्रोसेस मैंने यहाँ पर दिखाया है तो आप इस प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप राउटर एंड स्विच को यहाँ पर इंटीग्रेट करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी यहाँ पर काम। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे तो कैसे हम लोग राउटर एंड स्विच को यहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे GNS3 में, तो मैं इसके ऊपर पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ। आई होप आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप प्लीज इस ट्यूटोरियल को देख लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। जो देखिए मैंने यहाँ पर विंडोज 10 के लिए बताए थे, जो देखिए सेम टू सेम प्रोसीड्यूर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आप डिटेल्स में देखिए इस ट्यूटोरियल को, कोई भी स्किप मत करिए। स्किप करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे GNS3 VM को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए GNS3 VM को इंटीग्रेट करने के लिए आपके सिस्टम में VMware वर्कस्टेशन होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। जो देखिए VMware वर्कस्टेशन कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, तो मैं इसके ऊपर भी पहले से एक वीडियो क्रिएट किया हूँ। जो देखिए ये है हाउ टू इंस्टॉल VMware वर्कस्टेशन 15। जो देखिए इस वीडियो को भी जरूर देखिए, तो आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल हो सकती है। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पर इसका भी लिंक दे दूंगी एंड इसका भी लिंक दे दूंगी। आप जो है वॉच कर लीजिए। वॉच करने के बाद आप GNS3 को VM इंटीग्रेट कर पाएंगे। अगर आपको GNS3 VM कैसे इंटीग्रेट करते हैं अगर आपको नहीं पता है, तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूंगी, तब मैं आप लोग के लिए और भी डिटेल्स में शेयर करूंगी। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे हम लोग GNS3 को इंस्टॉलेशन करते हैं इन Ubuntu सिस्टम में। देन उसके बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है। देन उसके बाद प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी राउटर स्विच फायरवॉल को इंस्टॉलेशन कर पाएंगे। अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली कस्टमाइजेशन भी कर पाएंगे। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक पे GNS3 के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगी एंड यहाँ पर GitHub का भी लिंक दे दूंगी। आप कोई भी जगह से डाउनलोड कर पाएंगे। अदरवाइज इस मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंडिंग होगा। अगर आप GNS3 को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। जो देखिए sudo apt-get remove space -auto -remove GNS3 -server GNS3 -gui। जस्ट इस कमांड को आप थोड़ा सा इसको टोटली यहाँ से कॉपी करिए, नहीं तो इस दोनों कमांड को आप नोट डाउन कर लीजिए तो बेटर ऑप्शन होगा। फर्स्ट इस कमांड को अप्लाई करिए, देन उसके बाद सेकंड कमांड को अप्लाई करिए। सेकंड कमांड को अप्लाई करने के बाद आपके सिस्टम से GNS3 इंस्टॉलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद आप सिस्टम पे एक बार जरूर रिबूट करिए। रिबूट करने के बाद वहाँ पर देखिए जो सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन हुआ है कि नहीं।
सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे हम लोग GNS3 को इंस्टॉलेशन करते हैं इन Ubuntu सिस्टम में। आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा जो कैसे GNS3 को इंस्टॉलेशन करते हैं Ubuntu सिस्टम में। अगर आप लोग को इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। अगर आप लोग का कोई भी नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, नहीं तो कोई भी क्वेरी है, तो वो भी जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए वो भी हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोग कौन सा टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कर दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी आने वाले दिन में उस टॉपिक के ऊपर ट्यूटोरियल देने के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस टू एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड इसके साथ वेबसाइट को जरूर विजिट कर लीजिए। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।